आज हम जिस एक भारत, अखंड भारत, श्रेष्ठ भारत, अनेकता में एकता की विशिष्टता रखने वाला भारत कहकर आनंदित, आह्लादित और गर्वित होते हैं, वह संभव ना होता यदि सरदार पटेल ना होते। क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने जो भारत सौंपा था वह इसमें अवस्था में नहीं था जो अपने नागरिकों की सुरक्षा में समर्थ हो पाता, जो अपनी स्वाधीनता को स्थायी रख पाता, जो विश्व के सम्मुख कभी आत्मनिर्भर भारत के रूप में उभर पाता। किंतु न भूतो न भविष्यति। जब गोरों ने घायल करके भारत का भूगोल दिया तो वीर प्रसूता वसुधा ने फिर लौह पुरुष अनमोल दिया। खंड खंड को जोड़कर जिसने अखंड राष्ट्र का किया सजन, जूनागढ़ में जन्म संग्रह, कश्मीर में किया सुलह, सबक सिखा करके निजाम को हैदराबाद में किया समर, ऐसे युग शिल्पी वल्लभ को करते हैं 100 बार नमन। हम वास्तव में मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना सुंडे सुंडे सरस्वती वाले राष्ट्र में किसी को अपनी संप्रभुता त्यागने के लिए सहमति प्राप्त कर लेना, विवश कर लेना अपने आप में एक विशिष्ट उपलब्धि है। हम उन्हें भारत का विस्मार्क कहते हैं, किंतु सही अर्थों में वो विस्मार्क से बढ़कर थे। उस समय लंदन टाइम्स ने लिखा कि विस्मार्क की उपलब्धियां पटेल के सामने महत्वहीन हो जाती हैं। राष्ट्रपिता गांधी लिखते हैं कि रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी जिसे केवल तुम ही हल कर सकते थे। वास्तव में पटेल जमीन से जुड़े नेता थे, आम जनमानस की पीड़ा से परिचित। वे चाहते थे कि भारत एक ऐसा उत्पादक राष्ट्र बने जहां कोई अन्न के लिए आंसू बहाता भूखा ना रहे। इसलिए उन्होंने इस दिशा में ऐसे कई कार्य किए जो आज भारत के लिए नींव का पत्थर साबित हो रहे हैं। उन्होंने भारतीय नागरिक सेवा का भारतीयकरण करके उसे भारतीय प्रशासनिक सेवा में तब्दील किया, उसे राजभक्ति से देशभक्ति की ओर उन्मुख किया। चाहे वह किसानों के हित में लड़ा गया खेड़ा का सत्याग्रह हो, मानवाधिकारों के लिए रोलट का विद्रोह, असहयोग आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के खड़े नेता के रूप में साइमन कमीशन विद्रोह की प्रथम आवाज, मौलिक अधिकारों की वकालत करने वाले, मद्य निषेध, अस्पृश्यता और सांप्रदायिकता के विरोध में खड़े सक्रिय जननायक, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले समर्पित राष्ट्र नायक पटेल ने सिद्ध कर दिया कि मायने नहीं रखता कि राष्ट्र ने आपको क्या दिया है, महत्वपूर्ण यह है कि आपने राष्ट्र के लिए क्या किया है। वो कहते हैं सत्ताधीशों की सत्ता तो मृत्यु के साथ खत्म हो जाती है, किंतु देशभक्तों की सत्ता मृत्यु के बाद भी कायम रहती है। देश सेवा में जो मिठास है वह किसी